हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी, आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत वहीं से हुई है जहाँ से कल आप सबसे विदा ली थी। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मेरा दुखने लगा सिर। तो बस अभी दवाई ली है, थोड़ी सी देर करेंगे आराम। और गर्मी तो देखिए दिन भर बढ़ती ही जा रही है। और बस गर्मी को देखते हुए आज इन्होंने मंगवा लिया है ये नया एसी। लेकर तो आना था हमें नया कूलर, एसी लेकर आने का हमारा कोई मन नहीं था। होता है ना कि हमें कोई भी नई चीज़ लेनी रहती है तो उसके लिए हम घर में जैसे बातें तो करते ही हैं। तो कई दिन से सोच रहे थे एक नया कूलर लेने की, और फिर ना करते नया एसी आ गया है। तो ये कल आया था और आज दोपहर को जैसे दवाई लेकर मैं लेटी थी, इतनी देर में आ गए थे कंपनी की तरफ से एसी लगाने वाले। तो सर्दी हो या गर्मी, सबसे पहला काम आता है चाय बनाने का। तो हमारा काम तो बस चाय बनाने का ही था, उसका काम। उसके बाद फिर जैसे एसी लगाना, वो सारे काम तो उन्होंने अपने आप ही किए थे। तो मैं तो लेट गई थी क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा तेज़ सिर दर्द हो रखा था। और गर्मियाँ आते ही है ना, जिस दिन भी जैसे ज़्यादा गर्मी रहती है, धूप में काम कर लेते हैं तो मुझे सिर दर्द तो हो ही जाता। तो बस अभी लगभग 4 बज गए हैं, सिर में भी आराम हो गया था, एसी भी लग गया है। तो ये लगे हुए थे वहाँ पर, इनके छोटे मोटे काम थे वो करने में। तब तक हमने भैंसों को बाहर निकाल दिया है। जैसे थोड़ा बहुत सामान इधर उधर करना था, उसके बाद फिर झाड़ू लगाना। और ये तस्वीरें निकाल दी थी, एक बार इनको अच्छे से साफ करके फिर से लगाना, वो सारा काम था मेरा और रितिका। तो सबसे पहले तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो सामान बिखरा हुआ था वो उठाया, उसके बाद फिर चादर वगैरह लगाई, झाड़ू लगाई। और अभी तस्वीर लगाकर फिर ये लेकर आए थे सुबह आइसक्रीम। रखी ये थोड़ी सी पिघल भी गई है। और मुझे जैसे मॉल की आइसक्रीम रहती है ना, उसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कल ऐसे आया था तो फिर बच्चों की फरमाइश तो होनी ही थी, क्योंकि घर में कोई भी चीज़ आती है तो छोटा मोटा सेलिब्रेशन तो होता ही है। तो बस ये थोड़ी सी आइसक्रीम रखी हुई थी। आज सुबह से मेरी तबीयत भी कुछ ऐसी ही थी, तो अभी मैंने निकाली। और ये देखिए बिल्कुल झाग झाग से हो रखी है। एक तो ये होता है कि बिल्कुल जमी हुई ठंडी ठंडी आइसक्रीम अच्छी लगती है, और दूसरा मुझे मॉल की आइसक्रीम इतनी पसंद ही नहीं है। तो बस मैंने तो 1 चम्मच ली थी, उसके बाद फिर बच्चों को दे दी थी। और कल रात को जैसे खाना वाना भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। तो आप सबसे मुलाकात हो रही है अगले दिन सुबह। तो अभी तो चल रही है सुबह की चाय, आप सब भी आ जाइए पीने के लिए। और देखिए एसी तो लग गया है, लेकिन हम सोते बाहर ही हैं, क्योंकि बाहर खुली हवा में सोने का अपना ही एक मज़ा है। एसी वगैरह ये सारी चीज़ें तो ये है भाई, साल भर जैसे 2-3 साल से गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा ही होने लगी है। और एक ये भी हो जाता है कि जैसे वीडियो वगैरह का काम करना रहता है, तो 11-12 बज जाते हैं मुझे डेली अपना घर का सारा काम समेटते समेटते। उसके बाद फिर 1.5-2 घंटा लगता है वीडियो पर आवाज़ वगैरह रिकॉर्ड करने में। उसमें हम ना तो कूलर चला सकते हैं ना पंखा चला सकते हैं। तो बस पूरी दोपहर ऐसे ही बिना कूलर पंखे के निकालनी पड़ती थी। अभी ये सुख हो गया है कि जैसे कमरा ठंडा हो जाएगा तो आराम से बैठकर आवाज़ वगैरह रिकॉर्ड करने का, अपना जो वीडियो का काम है वो कर लेंगे। तो जी देखिए पूरी गर्मियों में जैसे दोपहर का टाइम अपना तो ऐसे ही जाता था। अभी ना करते एसी आ गया है तो छोटी सी दावत तो बनती ही है। और आज की दावत थोड़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि घर वालों के लिए तो जैसे हमारे लिए तो हम हमेशा ही बनाते हैं, आज बनानी थी इनके दोस्तों के लिए कुछ। तो मैंने सोचा चलो दही बड़े बनाते हैं, गर्मियों का मौसम है और इस मौसम में जैसे दही बल्ले खाने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। और मैंने एक बार भी अभी तक बनाए भी नहीं है गर्मियों का मौसम आने के बाद। तो ये मैंने मूंग की और उड़द की दाल भिगोई थी, जैसे 2 कटोरी मूंग की दाल और 1 कटोरी उड़द की दाल। ज़्यादातर तो मैं मूंग की दाल की ही बनाती हूँ, उड़द की दाल तो मिलती भी नहीं है। ये डोसे के लिए मंगवाई थी तो रखी थी। और साथ में मुझे बनानी है आज खटाई, कई दिन हो गए ख़त्म हो रखी थी, तो ये ताज़ा खटाई मंगवाई थी मैंने। तो बस ये 2-2.5 गिलास के आसपास पानी गर्म किया था और इसमें ये खटाई भिगो कर रख दी है। अभी देखिए चाहे दाल हो या फिर खटाई, रात भर भिगोने का कोई चक्कर नहीं है। बाकी मैंने दाल तो रात को ही भिगो कर रखी थी। तो बस एक बार इसको साफ़ पानी से अच्छे से धोकर छलनी में रख कर छोड़ देंगे, ताकि थोड़ा वो जो एक्स्ट्रा पानी वो निकल जाए। तो जी अभी बज गए हैं 8:30 और मिक्सी मैंने बाहर निकाल लिया। हवा चल रही है, मौसम मतलब अच्छा है, गर्मी नहीं है अभी तो बिल्कुल भी। थोड़ी सी देर में तो गर्मी होगी। तो चलिए झटपट से अपना दाल पीसने का काम कर लेते हैं। अभी लाइट भी है, वैसे आजकल
लाइट का ऐसा ही कभी आती है कभी जाती है। और इन्वर्टर में देखिए मिक्सी नहीं चलती है। वैसे यहाँ पर तो अभी हमारे यहाँ लाइट वगैरह की फिटिंग भी नहीं हुई है। तो चलिए अब सबसे पहले अपना ये सबसे बड़ा काम निपटाते हैं। वैसे इसके बगैर काम शुरू भी नहीं होगा। इसे क्या कर खिलाएगी बेटा? पोता दे दे तो क्या। तो जी दाल पीसने का काम तो मैंने दे दिया है रितिका को। रितिका ने थोड़ी सी दाल तो पीस कर तैयार कर दी है और सारा काम आज चूल्हे के पास ही होने वाला है। मिक्सी भी यहीं पर रख ली है और थोड़ा सा ज़्यादा जैसे मुझे दही भल्ले भी बनाने थे और थोड़े से बनाऊंगी बच्चों के लिए पकोड़े। तो सोचा कि यहीं पर अपना सारा सामान इकट्ठा कर लेते। ये नहीं कि भई एक बार अंदर जाओ एक बार बाहर आओ। तो बस दही बल्ले के लिए तो दाल रितिका ने पीस कर तैयार कर दी थी। उसके बाद फिर बारी आती है इसको अच्छे से फेंटने की। और देखिए दाल को हम अच्छे से नहीं फेंटेंगे ना तो फिर हमारे बड़े इतने अच्छे बनकर नहीं तैयार होंगे। तो इस काम को करने में तो हमें थोड़ी सी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो दाल को हमें इतना फेंटना है कि ये जैसे पानी के ऊपर हम डालें तो ऊपर तैरने लगे। दाल ऐसे ऊपर आ जाए तो ये समझ लीजिए कि भल्ले बनाने के लिए हमारी दाल तैयार हो गई है। और अभी रितिका ने तैयारी कर दी है जो पकोड़े के लिए दाल पीसनी थी ना उसकी। इन दोनों बहन भाई का मन था आज दाल के पकोड़े खाने का। तो उसमें साथ में जैसे थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च डाल ली है। और जो बड़े हम बनाते हैं दही भल्ले के लिए उसमें तो सिर्फ नमक डालते हैं, बाकी और कोई मिर्च मसाला डालते नहीं हैं। और वो दाल थोड़ी सी महीन होती है, ये थोड़ी सी दरदरी रखी है। थोड़ी सी जैसे दाल रहती है ना तभी पकोड़े खाने में अच्छे लगते हैं। तो जी तेल गरम हो गया है अच्छे से और ये मैंने दाल में आज थोड़ा सा नमक भी डाल लिया है। वैसे तो मैं लगभग बिना नमक के बनाती हूँ पर आज मैंने नमक डाला है। अच्छे से नमक को किया मिक्स और चलिए अभी बनाते हैं बड़े। और दही भल्ले जैसे बड़े हम बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें बस तेल का ध्यान रखना रहता है, क्योंकि दही भल्ले हम घर पर बनाते हैं तो क्या होता है कि अंदर गांठ रह जाती, फिर ना तो ये भल्ले इतने अच्छे से फूलते हैं और ना ही खाने में वो टेस्ट आता है। क्योंकि देखिए बाजार में हम दही भल्ले खाते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। तो तेल को पहले अच्छे से गरम करें, उसके बाद फिर थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना फिर आप ये भल्ले बनाएं, एकदम सॉफ्ट बनेंगे। और ये देखिए जैसे इतना ज़्यादा हमें पकाना भी नहीं होता, हल्का सा सुनहरा कलर हो जाए तो झटपट से बाहर निकाल लें। और गरम गरम तेल में आप डालेंगे ना तो एकदम से जैसे पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, फिर इतने अच्छे नहीं बने। तो थोड़ी सी देर के लिए तो मैंने इनको बाहर ही रखा था, उसके बाद फिर डाल देंगे इनको हम पानी में। और पानी भी मैंने मटके का ही लिया है, जो हमारा जैसे बोर का हौद का पानी होता है। और इसमें नमक मिर्च वगैरह हींग कुछ भी नहीं डाला, सिंपल पानी है, क्योंकि आज मैंने दाल में ही थोड़ा सा नमक डाल लिया था। तो भले मैंने पानी में डुबो दिए और ये देखिए बस ये हमारा आखिरी का बैच तैयार हो गया था। उसके बाद फिर ये दाल भी रितिका ने पीस कर तैयार कर दी थी, तो इसमें मैंने अपने वही मसाले डाल दिए हैं जैसे नमक, लाल मिर्च और धनिया। और लास्ट में फिर इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी है। हल्दी से क्या होता है कि रंग काफ़ी अच्छा आता है। अभी मूंग दाल के पकोड़े बना रहे हैं तो देखिए रंग भी अच्छा होना चाहिए। और मेरा तो हमेशा से यही है कि खाने में कोई भी चीज़ बनाएं तो वो खाने के साथ साथ देखने में भी अच्छी होनी चाहिए। तो बस अभी तेल में मैंने ये पकोड़े डाल दिए हैं और बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर इनको अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए आंच को मैंने बिल्कुल धीमा कर दिया है। और आज तो है ना सबकी अलग अलग फरमाइश चल रही थी। जैसे सुबह तो बस ये था कि भाई दही भल्ले और खटाई बनानी, उसके बाद फिर दाल पीसने की बारी आई तो बच्चों की फरमाइश हो गई दाल के पकोड़े खाने की। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, थोड़े से दही भल्ले बना लेंगे और थोड़े से बना लेंगे बच्चों के लिए पकोड़े। उसके बाद फिर इनकी फरमाइश आ गई थी प्याज के और आलू के पकोड़े खाने की। तो फिलहाल ये और रितिका तो लगे हुए हैं उस तैयारी में। और यहाँ मेरी तैयारी ये थी कि बस अभी पकोड़े बन गए हैं, भल्ले भी बन गए हैं, तो आटा गूंथ कर रख लिया था मैंने रोटियां बनाने के लिए। लेकिन उसके बाद फिर ये प्याज और आलू के पकोड़े की तैयारी शुरू हो गई। तो बाद में किसी ने रोटियां तो खाई नहीं थी, पर यह था कि आटा मैंने लगा लिया था तो थोड़ी सी रोटियां तो बना रही थी। तो कढ़ाई को तो मैंने बीच में ही छोड़ दिया है और ये थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च पीस ली है। और तब तक इन्होंने आलू और प्याज ग्याकस में से निकाल दी हैं। तो बस इसमें भी मैं अपने वही मिर्च मसाले डालूंगी जो मैंने मूंग दाल के पकोड़ों में डाले थे, जैसे थोड़ा सा लहसुन, हरी मिर्च, चाहे तो साबुत धनिया भी डाल सकते हैं, बाकी मैंने तो पिसा हुआ ही डाला है। और नमक, लाल मिर्च, धनिया वगैरह सारे मसाले डालकर इसमें थोड़ा सा बेसन डाल लेंगे। इन पकौड़ों का ये होता है कि इतने ज़्यादा बेसन की ज़रूरत नहीं होती है। और अभी बनाने ही लगे, कढ़ाई रख ली है तो फिर उसमें देखिए चाहे एक चीज़ बनाए या फिर 2-3 चीज़ें बनाए।
क्योंकि एक बार काम हमारा शुरू हो जाता है, वो कहते हैं ना जैसे रोटियां बनाने लगते हैं तो वो चाहे 2 रोटियां बनाए या फिर पूरे घर के लिए बनाए, फिर इतना ज़्यादा आलस भी नहीं आता है और टाइम भी नहीं लगता है। बात होती है बस किसी भी काम को शुरू करने की। और बाकी हम अपने जैसे मन खुश होता है फिर तो चाहे काम ज़्यादा हो या कम हो। कभी कभी हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो फिर तो छोटे छोटे काम भी हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगने लगते हैं। और वही काम हम खुशी खुशी करते हैं ना तो काम भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता है कि कब सारा काम सिमट गया। और बाकी आज तो मेरे साथ पूरा घर लगा हुआ है सारी तैयारी करवाने में। सब ने जैसे रितिका, ईशांत, इन्होंने जितना भी जिसका जो भी हिसाब से काम था ना सब ने किया था। तो जी ये हमारे आलू और प्याज के भजिए भी बनकर तैयार हो गए हैं। और आज सारी चीज़ें है ना सच में खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो सबका खाना है ना साथ के साथ चल रहा था। पकोड़े तो हमारे आधे लगभग साथ के साथ चले गए थे, क्योंकि खाना तो आज अभी तक बना नहीं, थोड़ा सा लेट चल रहा था। पहले तो मेरा ये था कि भाई बस भल्ले और थोड़े से पकोड़े बनाने हैं, लेकिन उसके बाद फिर साथ के साथ सारी तैयारी की, पकोड़े वगैरह बनाए, तो ऐसे करके टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया। तो बस अभी खाना तो मैंने बना दिया था, उसके बाद फिर वही डेली का काम, सामान वगैरह सब बच्चों ने उठाया और उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी यहाँ पर बर्तन साफ़ करने के लिए। एक तो बर्तन थोड़े से ज़्यादा हो गए थे और दूसरा ये था कि भाई बाहर इत्मीनान से बैठकर बर्तन साफ़ कर लेंगे। और देखिए खड़े खड़े मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। गर्मियाँ आने पर ये प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो मेरा ये रहता है कि जैसे चाहे खाना बनाना हो या बर्तन वगैरह साफ़ करना हो, ये सारे काम बैठकर करना मुझे ज़्यादा आसान लगता है। और देखिए बाहर ये है कि एक तो खुला है, इत्मीनान से चाहे कितनी दूर में हम बर्तन फैलाएं, और दूसरा अपनी अपनी आदत भी लगा लीजिए। तो जी बस अभी बर्तन वगैरह सारे साफ़ कर दिए हैं, यहाँ से सारा सामान समेट दिया। और तब तक देखिए बच्चों ने भी सारा सामान उठा दिया। बस चूल्हे के पास थोड़ी सी साफ़ सफाई की और मैंने बर्तन साफ़ किए थे ना, तब तक माँ का और इनका तो खाना हो गया था। बस रोटियां तो जैसे किसी ने खाई नहीं, बस मैंने बनाई ही थी। सब ने पकोड़े ही खा लिए थे। और ये देखिए साथ में मैंने आज खटाई भी बनाई थी ना, इसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर नहीं की। वैसे तो देखिए दही भल्ले, खटाई वगैरह ये सारी चीज़ें हमारे घर में बहुत बार बनती हैं, क्योंकि मैं हमेशा घर पर ही बनाती हूँ। खटाई को तो मैंने बाहर ही रख दिया है और अभी भल्लों को रख देते हैं फ्रिज में, ताकि अच्छे से ठंडे हो जाए। और ये देखिए अच्छे से फूल गए हैं, क्योंकि लगभग 1-1.5 घंटा तो हो गया होगा बने हुए। और अभी तो सबका पेट भर गया था पकोड़ों से ही। दही भल्ले की तो मैंने एक भी प्लेट नहीं लगाई। तो बस अभी जैसे दही भी मीठी मैंने तैयार कर दी थी और चटनी भी पीस दी थी, भल्ले भी बना दिए थे, अपना मैंने सारा काम निपटा दिया था। और आज देखिए जैसे इमली साफ़ करने का और जो भी छोटा मोटा काम था ना वो सारा इन्होंने किया था। तो गुठलियाँ भी इतने अच्छे से साफ़ की थी। बस मेरी और रितिका की वही बातें चल रही हैं। और बस अभी ये बचे कुचे बर्तन साफ़ करके करेंगे दोपहर आराम। तो जी अभी दिन छिप गया है और आज खाने की थी छुट्टी। दही भल्ले रखे थे तो रोटियां किसी को खानी नहीं थी। बस आज का स्पेशल डिनर तो हमारा दही भल्लों का ही होने वाला है। थोड़ा सा दूध था वो मैंने गर्म करके रख दिया था, तो मेरा सारा काम निपट गया था। तो हम आ गए थे अभी छत पर, सोचा कि थोड़ी सी देर छत पर टहल लेते हैं। दिन छिपे के टाइम पर, जैसे दिन छिपता ना उस टाइम पर छत पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हरा के मातम तो जाए सुतरी मेरे तो बेर भी क्या रखे हैं जमा मतलब हां इसको लगाते ना तो चले जाते ओहो ये कट दो फेर है एक मिनट सही बोल के मोटी पोपा टी-शर्ट है, काट दो हूं तो ठीक लगा है, गर्मी लगे रात बैठोगे लोग तो क्या दिन में पहन दी। तो ये है हमारा दिन मिला को नहीं कदे। आज देख ले फर्क देख तुम, फर्क देखो मम्मी तुम फर्क देख कर दी देख लो मतलब ये बस धनिया खा के बस जी लो एकदम रेडी लाड़ी दी के मैंने रोड पर हैं ये मैं तो कौन
तो जी धनिया और पुदीने की किल्लत तो हमारे यहाँ हमेशा ही चलती रहती है और मैं इनको हमेशा बोलती हूँ। आज आज नहीं, कल इन्होंने मुझे दही बल्ले बनाने के लिए बोला था, तो मैंने इनको साफ साफ बोल दिया था कि धनिया और पुदीना आएगा तो दही बल्ले बनेंगे। और देखिए कितना सारा आ गया है। बस वही हमारी मजाक मस्ती चल रही थी। तो चलिए अभी लगा लेते हैं सबके लिए प्लेट। वैसे तो हम पुदीना एक बार घर पर बीज लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर ख़त्म नहीं होता। 2-3 बार हमने जड़ लगाई है, लेकिन हमारे घर पर पुदीना बनता ही नहीं है। और धनिया तो जैसे 1-2 बार बीजा था, वो भी इतना अच्छे से तैयार नहीं हुआ। हाँ, खेत में काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाता है, पर गर्मियों के मौसम में खेत में भी नहीं बनता है। तो बस अभी भल्ले रख दिए, उसके बाद फिर इसमें जैसे खटाई और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च और धनिया की चटनी बनाई थी वो डाल दी। जो जो चीज़ें हम डालते हैं वो सारी डाल दी। लास्ट में थोड़ी सी भुजिया और अनार के दाने डाल दिए। तो ये हो गई है हमारी स्पेशल प्लेट तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और ये इनकी मित्र मंडली भी जमा हो गई है। हमने प्लेट वगैरह लगाई थी, तब तक सब खाना हो गया था। तो बस इनका चल रहा था खाना पीना, तब तक मैं, माँ, हम सब बैठ गए थे बाहर। तो अभी इनका खाना वाना हो गया था, वो सब तो चले गए हैं अपने घर पर। उसके बाद फिर मैंने लगाई है हमारे लिए प्लेट। माँ का तो खाना पीना हो गया था, माँ ने तो पहले ही खा लिया था। वैसे शाम के टाइम पर माँ जैसे दही बल्ले तो खाती नहीं, थोड़ा सा दूध लिया था। और गर्मियों के मौसम में ये हो जाता है कि भूख इतनी ज़्यादा नहीं लगती है। शाम के टाइम पर तो रोटियां खाने का मन करता ही नहीं है। तो बस अभी खाना पीना तो निपट गया है। उसके बाद फिर मुझे तो समेटना था किचन को, वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही सामान फैला दिया था हमने। और तब तक ये और माँ बैठ गए थे बातें करने के लिए। और देखिए खाना पीना तो हो गया था, पर माँ ने जैसे दही बल्ले तो खाया नहीं थी, तो बस इन्होंने थोड़ा सा तरबूज काट दिया है। बस थोड़ा सा ही काटेंगे, क्योंकि खाना वाना खाने के बाद देखिए मेरा तो मन करता नहीं कुछ खाने का, और आज बच्चों का भी पेट भर गया है। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।